हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में HTML के हम अपने इसमें इनपुट टैग्स और फॉर्म के टैग्स देखेंगे। अब हम देखेंगे कि फॉर्म और इनपुट टैग्स क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ है हमारे HTML के अंदर, और ये हमारे जो HTML है इसको कैसे प्रॉपरली मैनेज करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो आइए हम एक आज नए सेक्शन में हम अपना फॉर्म को और इनपुट टैग्स को यूज़ करके देखते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द स्क्रीन। एक नई फाइल बनाएंगे। अब इस नई फाइल के अंदर हम इसका नाम रखेंगे फॉर्म एंड इनपुट डॉट HTML। अब इसके अंदर पहले तो हम अपना एमएटल को एंटर कर देंगे। अब हम एक अपनी फाइल का टाइटल दे देंगे फॉर्म एंड इनपुट टैग्स, और एक हम जो है पहले एक हेडिंग देंगे और पैराग्राफ जो हमें सूटेबल है वो हमने बॉडी के अंदर आके हमने वो देना है। अब मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर पहले एक H1 टैग देता हूँ, वेलकम टू माय फॉर्म, माय यूनिवर्सिटी फॉर्म कर लेते हैं। इसको कंट्रोल से सेव किया और उसके बाद हमने लाइव सर्वर को ऑन किया। अब वेलकम टू माय यूनिवर्सिटी फॉर्म, अगर इसमें सिमेंटिक HTML लगाएंगे और इसको सेंटर में करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक्सटर्नल या इंटरनल CSS के ज़रिए भी हम जो है अपने कोड को सेंटर में ला सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको इसी तरह ही रखेंगे। अब इसमें हमने मेन चीज़ फॉर्म की देखनी है। अब फॉर्म का टैग हमें चीज़ डिफ़ाइन करता है। अभी फॉर्म का टैग एक लेंगे हम। अब इस फॉर्म के टैग में हमने एक चीज़ डिफ़ाइन करनी होती है एक्शन के नाम से। एक्शन के लेबल, एक्शन जो है हमें ये बात डिफ़ाइन कराता है कि हमारी रिक्वेस्ट जब हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे कहाँ जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक अपना PHP का या नोड का या कोई भी मैंने अपना सर्वर बनाया हुआ है ताकि मेरा जो डाटा है यूज़र डाटा एंटर करे वो हमारे उस सर्वर के ऊपर चला जाए। तो मैंने एक्शन के नाम से ही बना लेता हूँ एक्शन डॉट PHP कि मेरा रिक्वेस्ट जो है एक्शन डॉट PHP के टेबल के ऊपर जाएगी, सर्वर के ऊपर जाएगी, और उसके अंदर अब मैं फॉर्म के टैग के अंदर ही मैं अपने डिफरेंट लेबल्स को यूज़ करूँगा, इनपुट टैग्स को यूज़ करूँगा, जिसमें एक यूज़र जो है अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकता है। अब लेबल के टैग के अंदर हमें हमें एक कोई भी सैम्पल नेम देना पड़ेगा। मैं इसको यूज़र नेम दे देता हूँ, यूज़र नेम, और इसका जो टैग का नेम है वो होगा यूज़र नेम। मैंने आगे इसको ऐसे डाल दिया। अब ये हमारा हो गया लेबल। अब इसके बाद हमने इनपुट टैग लेना है। इनपुट इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये जस्ट ऐसे ही होता है। इनपुट में हमने क्या देना है, इनपुट में हमने टाइप देनी है कि हमारे जो टाइप होगी वो क्या होगी। टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट हो सकती है, पासवर्ड हो सकती है, कोई भी। अब मैंने नेम एंटर कराना है तो नेम हमेशा टेक्स्ट में होता है। उसके बाद मैंने अगर इसको आईडी देनी है, मैं आईडी दे देता हूँ। आईडी को बाद में एक्सेस करने के तरीके भी हम देखेंगे कि कहाँ मैंने इसको यूज़र नेम के नाम की ये दे दी। और उसके बाद मैं इसको कोई वैल्यू, अगर प्री डिफाइंड वैल्यू देना चाहता हूँ तो वैल्यू दे सकता हूँ, नहीं देनी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू इसमें नेम ही दे देता हूँ। और अगर प्लेस होल्डर देना है कि जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ नज़र आता है हमें वो देना है। अभी उसके बगैर ही हम चलते हैं आगे। इसको मैं जो है सेव करता हूँ, कंट्रोल से सेव किया। ये देखें यूज़र नेम, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नेम आ गई जो मैंने कहाँ दी थी, जो मैंने ये वैल्यू इज़ इक्वल टू नेम। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, सेव करूँ, तो ये खाली हो गया था हमारा। रिफ़्रेश करते हैं,
रिफ़्रेश करने के बाद देखें हमने जब वैल्यू रिमूव की तो ये ऑटोमेटिकली एंड हो गया। अब मैं वैल्यू में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू देना चाहूँ, प्लीज़ एंटर योर नेम, ये देने के लिए हम प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ऐसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि प्लीज़ एंटर योर नेम, इसको हम रिमूव करके अपना जो भी हमारा टेक्स्ट है हम वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये तो था एग्जांपल हमारे पास फॉर्म की। अब इसमें फॉर्म के जो और हमारे पास टैग्स हैं, एक हम लेबल दोबारा यहाँ से कॉपी करते हैं इसके नीचे। अब इसके बाद हम एक चाहते हैं कि हमारी जो है लाइन आ जाए। अब हम इधर एक लाइन पे यहाँ पे ब्रेक लाइन करेंगे, ब्रेक लाइन की, और उसके बाद हम अपना लेबल जो है ईमेल, और हम इसका जो हमारा इनपुट टैग है टाइप इज़ इक्वल टू ईमेल, और इसको अभी हमने कोई वैल्यू नहीं देनी, बस इसको मैं ऐसे ही क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम इसकी सेव करके देखते हैं, एंटर। यहाँ पे हम हमारा यूज़र का नेम और ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया ब्रेक लाइन करने से, BR टैग लगाने से। अब उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टैग, इसके बाद हम BR लगा देते हैं एक। अब यहाँ हम अपना पासवर्ड, इसी तरह ही डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, इनपुट टाइप ईमेल, पासवर्ड एंड डिफरेंट सो ऑन। अब इसको इनपुट टैग दिया, इनपुट टैग हमने क्या दिया, टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड इसको दे दी। अब जब हम इसको सेव करेंगे तो हमारे पास ये एक पासवर्ड की फील्ड आ गई। अब यहाँ हम अपना पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिक्योरिटी वैल्यू आई हुई कि ये डॉटेड लाइन में ही आएगा, इसको हम जैसे मर्ज़ी एंटर करें ये डॉटेड लाइन में, क्योंकि पासवर्ड सिक्योर होता है। तो इसीलिए जब हम टाइप इसको देते हैं तो ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है कि इसकी टाइप क्या है। तो ये तो हमारे पास थी फॉर्म के टैग के अंदर इनपुट और लेबल्स, और हमने फॉर्म को देखा कि हम कैसे फॉर्म इसमें बनाते हैं। अब एक हम इसके बाद बटन बनाते हैं, बटन का नेम सबमिट। अब यहाँ पे अगर मैं बटन की भी टाइप दूँ, बटन की भी टाइप हम दे सकते हैं सबमिट, बटन की भी टाइप होती है, उसको मैंने सबमिट की टाइप दे दी। बटन की भी हमने टाइप दी, क्योंकि सर्वर नहीं है तो सर्वर ना अवेलेबल होने की वजह से हमें ऐसा ये ऑप्शन आ गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली थम्स अप। थैंक यू, टेक केयर।